माही वॉइस में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी अक्सर थकन रहती है? थोड़ी सी मेहनत के बाद जिस्म साथ छोड़ देता है। दिल में ये खौफ रहता है कि कहीं अंदर से कमज़ोरी तो नहीं बढ़ रही और आप किसी को बता भी नहीं पाते। ज़हनी दबाव या थकन से ज़्यादा देर परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसी असल वजूहात की जो मर्दों की ताकत और स्टेमिना को खामोशी से ख़त्म कर रही है, और वो दुरुस्त तरीके जिन्हें अपनाकर आप बगैर किसी गलत दावे और नुकसान के अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि आज के दौर में इतने ज़्यादा मर्द जिस्मानी कमज़ोरी, थकन, स्टेमिना की कमी और ख़ुद एतमादी के मिसाइल का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है कि थोड़ी सी मेहनत के बाद जिस्म जवाब दे जाता है? दिल चाहता है कि आराम किया जाए, जहन बोझल रहता है और जिंदगी की तवानाई कहीं खो सी जाती है। याद रखिए, मर्दाना कमजोरी कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो गलत तर्ज जिंदगी, जहनी दबाव, नींद की कमी, गैर मतवाजन गज़ा, स्क्रीन का हद से इस्तेमाल, कुदरती असूलों से दूरी और अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाकदरी की वजह से पैदा होती है। इस्लाम हमें एतदाल, सफाई, हलाल रिज़्क, सब्र और शुक्र का दर्स देता है, क्योंकि जिस्म में अल्लाह की अमानत है। जब इंसान इस अमानत का ख्याल नहीं रखता तो कमज़ोरी, सुस्ती और ताकत में कमी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। मर्दाना स्टेमिना दरअसल सिर्फ जिस्मानी ताकत का नहीं, बल्कि जहनी मजबूती, जज्बाती तवाज़ुन और रूहानी सुकून का मजमुआ है। जब इंसान मुसलसल परेशानी, खौफ, मायूसी और बेमकसद ज़िंदगी में मुबतला रहता है तो सबसे पहले इसकी तवानाई मुतासिर होती है। जदीद तहकीक भी ये बात मानती है कि ज़हनी दबाव जिस्मानी कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह है। इसलिए सबसे पहला कदम ये है कि इंसान अपने जहन को मजबूत करे, मनफी सोच से बचे, खुद को दूसरों से मवाजना ना करे और ये यकीन रखे कि हर इंसान की जिस्मानी ताकत मुख्तलिफ होती है। जल्दी नतीजा चाहने की आदत भी इंसान को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ताकत और स्टेमिना वक्त, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से बनते हैं। अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चंद बुनियादी असूल अपना लें तो बगैर किसी ख़तरनाक तरीके के अपनी तवानाई को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले नींद को दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस्म की मुरम्मत नींद के दौरान होती है। जो शख्स देर रात तक जागता है और फजर के वक्त सोता है, इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद ग़िज़ा का नंबर आता है। सादा, साफ, घरेलू और मतवाज़न ग़िज़ा जिस्म को ताकत देती है, जबकि बाज़ारी, बहुत ज़्यादा तली हुई और मसनूई चीज़ें जिस्म से ताकत छीन लेती है। पानी का मुनासिब इस्तेमाल जिस्म की तवानाई को बरकरार रखता है, क्योंकि पानी की कमी से थकन, कमज़ोरी और सुस्ती पैदा होती है। रोज़ाना हल्की फुल्की जिस्मानी सरगर्मी जैसे चहलकदमी, स्ट्रेचिंग और सांस की मशकें जिस्म में खून के रवानी को बेहतर बनाती है, जो स्टेमिना के लिए बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में एतदाल की तालीम दी गई है, न हद से ज़्यादा खाना और ना बिल्कुल कम। यही असूल ताकत के लिए भी है। एक और अहम पहलू ये है कि इंसान खुद को गुनाह के एहसास, माजी की गलतियों और नाकामियों में कैद ना रखे, क्योंकि ये चीज़ें इंसान की अंदरूनी ताकत को खा जाती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। जब दिल मुतमईन होता है तो जिस्म भी ताकतवर महसूस करता है। इसलिए रोज़ाना कुछ वक्त अल्लाह की याद, दुआ और शुक्र के लिए ज़रूर निकालें। रूहानी ताकत जिस्मानी कमज़ोरी पर भी मस्बत असर डालती है। जल्दी फारिग होने के खौफ या गैर ज़रूरी सोच में मुबतला रहना भी ज़हनी दबाव को बढ़ाता है। याद रखिए, हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ रफ्तार से काम करता है। असल कामयाबी खुद को समझने में है, ना कि दूसरों के जैसा बनने में। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली गैर हकीकी तस्वीरें और दावे इंसान को एहसास कमतरी में मुब्तला कर देते हैं, जो ताकत को मज़ीद कम कर देता है। इसलिए खुद को हकीकत पसंद रखिए। मर्दानगी सिर्फ जिस्मानी ताकत का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, सब्र, बर्दाश्त और अच्छे अखलाक का नाम भी है। जो शख्स अपने गुस्से पर काबू रखता है, अपनी ज़ुबान और निगाह की हिफाजत करता है
اور حلال طریقے پر زندگی گزارتا ہے، اس کی شخصیت میں خود بخود وقار اور توانائی آ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی روزمرہ زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں، وقت پر سونا جاگنا سیکھیں، غیر ضروری عادات چھوڑیں، سادہ غذا اپنائیں، پانی زیادہ پئیں، حرکت میں رہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، تو آہستہ آہستہ جسم خود کو بہتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، مستقل مزاجی کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج کل سب کچھ فوری حاصل کرنے کی خواہش نے انسان کو بے صبر بنا دیا ہے، جبکہ اصل طاقت صبر میں ہے۔ مردانہ کمزوری کا حل کسی جادوئی طریقے میں نہیں، بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی مثبت عادتوں میں چھپا ہے۔ جب انسان خود کو وقت دیتا ہے تو جسم بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کسی کو شدید یا مسلسل مسئلہ ہو تو ماہر سے رہنمائی لینا عقل مندی ہے، کیونکہ اسلام بھی علاج کی ترغیب دیتا ہے، لیکن خود اعتمادی، مثبت سوچ، دعا اور صحیح طرز زندگی وہ بنیاد ہے جس پر مضبوط، باوقار اور توانائی سے بھرپور زندگی قائم ہوتی ہے۔ صبح فجر کے بعد ایک گلاس نیم گرم پانی پئیں اور 10 سے 15 منٹ ہلکی واک کریں تاکہ جسم میں خون کی روانی بہتر ہو۔ ناشتے میں بھاری اور بازاری چیزوں سے پرہیز کریں اور سادہ گھریلو غذا لیں۔ دن کے وقت پانی تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ پئیں۔ دوپہر کے بعد سستی بڑھانے والی عادتوں سے بچیں اور اگر ممکن ہو تو 5 منٹ گہری سانس کی مشق کریں۔ مغرب کے بعد اسکرین ٹائم کم کریں، کیونکہ دیر تک موبائل استعمال ذہنی تھکن بڑھاتا ہے۔ رات کے کھانے میں بہت زیادہ مرچ مسالہ اور تلی ہوئی چیزیں نہ لیں۔ سونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم دودھ کا 1 کپ پینا عادت بنا لیں۔ سونے سے پہلے 2 منٹ واک، شکر اور دعا میں گزاریں اور کوشش کریں کہ روزانہ ایک ہی وقت پر سوئیں۔ یہی مستقل معمول آہستہ آہستہ اسٹیمنا اور توانائی میں بہتری لاتا ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا ہے کہ مردانہ کمزوری کو شرمندگی کی بات نہیں، بلکہ سمجھداری سے نمٹنے والا مسئلہ ہے۔ فوری حل کی دوڑ میں خود کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ صبر، مستقل مزاجی اور صحیح طرز زندگی کو اپنائیں۔ یاد رکھیں، اصل طاقت جسم کے ساتھ ذہن اور روح کے توازن میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے لائک کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک کے بھی پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحت، طاقت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔